पिछले क्लास में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी किया था। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे और पहला जो सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो नीट 2017 में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर and then in a medium other than air. It is found that eighth bright fringe in the medium lies where fifth dark fringe lies in air. The refractive index of medium is what? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम है। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, स्लिट्स के प्लेन से स्क्रीन की दूरी, ये सारी चीज़ें सेम हैं। लाइट का सोर्स भी वही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक बार एक्सपेरिमेंट को एयर में करते हैं और एक बार उस पूरे सेटअप को लेके मान लीजिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाले मीडियम के अंदर चले जाते हैं। और फ़र्क क्या मिलता है कि मीडियम के अंदर जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो मीडियम के अंदर जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा से जितनी दूरी पर एट्थ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म करता है, आठवां ब्राइट फ्रिंज, एयर में वहां पर सेम उसी डिस्टेंस पर, सेंट्रल मैक्सिमा से सेम उसी डिस्टेंस पर एयर में फॉर्म करता था पांचवां डार्क फ्रिंज, फिफ्थ डार्क फ्रिंज। अगर ऐसा है वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर, अगर ऐसा है तो उस मटेरियल मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताना है। तो आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा से एनेथ मैक्सिमा की दूरी का फॉर्मूला होता है एन डी लैम्डा बाई डी, और सेंट्रल मैक्सिमा से एनेथ मिनिमा के दूरी का फॉर्मूला होता है 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d। और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, बट मीडियम जब बदलेगा, एक बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एयर में, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी मटेरियल मीडियम के अंदर में, तो एयर में और उस मटेरियल मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होगा। फ्रीक्वेंसी को सेम रहना है तो वेवलेंथ अलग अलग होगा। अगर एयर में लाइट के वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा बोलें और मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो उस मीडियम के अंदर वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू। और अब जो कंडीशन दिया हुआ है कैपिटल डी स्मॉल डी, इनके वैल्यू चेंज करने वाले हैं नहीं, दोनों ही केसेस में इनके वैल्यूज सेम हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा से आठवां मैक्सिमा की दूरी मीडियम में क्या हो जाएगा 8d। अगर एयर में वेवलेंथ लैम्डा है तो मीडियम में हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू, 8d लैम्डा बाई म्यू, 8d लैम्डा nd लैम्डा बाई डी। ये मिल गया हमें उस मीडियम के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा से आठवें मैक्सिमा की दूरी, और ये जितना है उसी डिस्टेंस पर एयर में बनता है पांचवा मिनिमा। तो पांचवा मिनिमा की दूरी होती है 2n-1 डी लैम्डा बाई डी। तो 2n-1 मतलब 2 × 5, n इज 5 -1 डी। एयर में तो ये लैम्डा ही रह जाएगा। एयर में अगर लैम्डा था तभी मीडियम में लैम्डा बाई म्यू हुआ बाई 2d। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें निकालना है म्यू, उस मटेरियल मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डी लैम्डा बाई डी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो हम लोगों को मिल जाएगा 8 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 9/2, that implies mu is equal to 16/9, और ये नियरली हो जाएगा 1.777, इस तरह से कुछ आएगा
तो 1.78, इसका मतलब मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.78 है एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जो नीट फेज 2 2016 में पूछा गया है। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विथ टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो Imax minus Imin अपॉन Imax plus Imin विल बी वॉट। आप याद करें, हम लोग थ्योरी में आपको बताए थे कि Imax और Imin का रेशियो होता है Imax बाई Imin। ये रेशियो होता है रूट I1 प्लस रूट I2 बाई रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और यहां क्या दिया हुआ है कि दोनों सोर्सेज के इंडिविजुअल इंटेंसिटीज का रेशियो है n। तो अगर एक सोर्स की इंटेंसिटी है Ni तो दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी होगी I। लेट I1 is Ni एंड I2 is I, तो दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो n हो जाएगा। अब आप देख लें क्या निकालना है, Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin, ऐसा निकालना है। तो एक चीज होता है कंपोनेंडो एंड डिविनेंडो। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने कभी यूज भी किया था कंपोनेंडो एंड डिविनेंडो। ये कहता है कि अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन d है तो हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी ये हो जाएगा c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए, तो कंपोनेंडो एंड डिविनेंडो यूज कर लेते हैं। तो Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin ये निकालना है। तो Imax अपॉन Imin हमें पता है और दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, तो ऐसा ही ऑपरेशन उधर कर देंगे। तो ये हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 टू द होल स्क्वायर माइनस रूट I1 माइनस रूट I2 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट I1 प्लस रूट I2 टू द होल स्क्वायर प्लस रूट I1 माइनस रूट I2 टू द होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस I1 माइनस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 होल डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। न्यूमरेटर में ये कैंसल आउट कर जाएंगे और डिनोमिनेटर में ये कैंसल आउट कर जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं Imax बाई Imin को, सॉरी Imax माइनस Imin, दैट इम्प्लाइज Imax माइनस Imin डिवाइडेड बाई
I max plus I min, this can be written as, यहां देखिए 4 रूट I1 I2 हो जाएगा। 4 रूट I1 मीन्स रूट NI, रूट I2 मीन्स रूट I, तो ये हो जाएगा 4 रूट NI डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स I1 प्लस I2, 2 टाइम्स I1 प्लस I2 मीन्स व्हाट, सॉरी रूट I ऊपर में भी रहेगा, 4 रूट I1 इंटू रूट I2, तो 4 इंटू रूट NI इंटू रूट I, ये I स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट के बाहर ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स I1 प्लस I2। ओके, सो दिस विल बी 2 रूट NI divided by I1 is what, NI, I2 is what, I, तो I कॉमन, N plus 1 I and I cancels out, so this will be 2 root N by N plus 1, so B will be the correct option, B will be the correct option. This question was asked in NEET Phase 1 2016. The intensity at the maximum in Young's double slit experiment is I0. Distance between two slits is D is equal to 5 lambda, where lambda is the wavelength of light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance of capital D is equal to 10D. देखिए इसमें दोनों सोर्सेज के इंडिविजुअल इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि दोनों सोर्सेज आइडेंटिकल हैं और उनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज बराबर है। और जब दोनों सोर्सेज आइडेंटिकल होते हैं और उनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज इक्वल होती है, तो सेंट्रल मैक्सिमा पर के इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, या इन जनरल इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट, जहां पर दोनों स्लिट से चलने वाले वेव फाई के फेज डिफरेंस के साथ मिलते हैं, वहां पर के इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, ऐसा लिखते थे। लेकिन यहां सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी को ही I0 कह दिया गया, मतलब उस फॉर्मूले में जो 4I0 लिखते थे वो I0 है। तो इंटेंसिटी एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, 4I0 के जगह पर हमें I0 लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर फाई बाई 2, ऐसा। I0 इज द इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये दो स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, the screen is at a distance of D is equal to 10 into small d, and small d is what, 5 lambda, तो 10d means what, 50 lambda के डिस्टेंस पे है ये, और ये दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है 5 लैम्डा, और सेंट्रल मैक्सिमा पर की इंटेंसिटी बता दी गई है, I0 है यहाँ की इंटेंसिटी। तो अब पूछते हैं कि what will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance of this much। अब इस वाले स्लिट के सामने का जो पॉइंट है स्क्रीन पर, तो इस स्लिट से चल करके इस पॉइंट पर पहुंचने वाले लाइट वेव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 50 लैम्डा, और इस स्लिट से चल करके स्क्रीन के उस पॉइंट पर पहुंचने वाले लाइट वेव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ये पाइथागोरस से निकाल ले सकते हैं, अंडर रूट 50 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2525 लैम्डा, अंडर रूट 2525 लैम्डा का मतलब हो गया 50.25,
50.25 लैम्डा। तो यहां से चल करके यहां पहुंचने वाले लाइट वेव को इतनी दूरी तय करनी है, और यहां से चल के यहां पहुंचने वाले लाइट वेव को इतनी दूरी तय करनी है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस दोनों लाइट वेव के बीच हो जाएगा 0.25 लैम्डा। 0.25 लैम्डा का मतलब लैम्डा बाई 4। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4, सो पाई बाई 2। तो उस पॉइंट पर की इंटेंसिटी हो जाएगी कितनी? I0 cos स्क्वायर फाई आ गया पाई बाई 2, तो फाई बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 4, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा 1 बाई 2। सो दिस विल बी I0 बाई 2, एंड I0 बाई 2 इज सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Let us discuss a question which had been asked in AIMS 2016. The intensity ratio of the maxima and minima in an interference pattern produced by two coherent sources of light is 9:1. ये इंटेंसिटी रेशियो है मैक्सिमा और मिनिमा का, मतलब Imax अपॉन Imin इज 9:1. The intensities of light used are in the ratio of what? क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है Imax बाई Imin इज इक्वल टू 9:1, मीन्स 9/1। और Imax बाई Imin क्या होता है? रूट I1 प्लस रूट I2 बाई रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वेयर इज 9/1। अगर स्क्वायर रूट दोनों तरफ का ले लें तो रूट I1 प्लस रूट I2 बाई रूट I1 माइनस रूट I2 इज 3:1। दैट इम्प्लाइज रूट I1 प्लस रूट I2 इज इक्वल टू 3 रूट I1 माइनस 3 रूट I2। दैट इम्प्लाइज 2 root I1 is equal to 4 root I2. That implies root I1 by root I2 is equal to 2:1. That implies I1 by I2 is 4/1. So I1 is to I2 is 4:1। मतलब दोनों सोर्सेज के इंडिविजुअल इंटेंसिटीज का रेशियो 4:1 होगा, एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए AIPMT 2015 में एक सवाल पूछा गया है, 2 slits in Young's double slit experiment have widths in the ratio 1:25. The ratio of intensity at the maxima and minima in the interference pattern means Imax by Imin क्या होगा? अगर स्लिट्स का विड्थ ज़्यादा है तो पर सेकेंड ज़्यादा एनर्जी उस स्लिट से निकल करके स्क्रीन पर पहुंचेगी, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग पर सेकेंड ओवर पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ स्क्रीन वही इंटेंसिटी होता है। इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी जो होगा, इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ स्क्रीन, ये प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट होगा। और इंटेंसिटी हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। अगर पहले वाले स्लिट से स्क्रीन के किसी गिवन पोजीशन पर पहुंचने वाला लाइट वेव वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को E01 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करवाता है, और दूसरे वाले स्लिट से चलकर पहुंचने वाला लाइट वेव उस पोजीशन पर के इलेक्ट्रिक फील्ड को E02 एम्पलीट्यूड से अगर ऑसिलेट करवाता है, तो हम कह सकते हैं कि
कि E01 का स्क्वायर बाई E02 का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड्स के स्क्वायर्स के बराबर होगा विड्थ्स का रेशियो W1 बाई W2 एंड इट इज इन द रेशियो ऑफ 1:25। तो यहाँ से E01 बाई E02 मिल जाएगा 1/5 और Imax अपॉन Imin का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है √I1 प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं E01 प्लस E02 बाई E01 माइनस E02 होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E01 प्लस E02 को लिख सकते हैं 5E01, तो ऊपर में हो जाएगा 6E01 और नीचे में हो जाएगा माइनस E01 माइनस 5 4E01, तो -6/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9/4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 millimeter अपार्ट, small d is 2 millimeter and are illuminated by photons of two wavelengths, lambda 1 is 12,000 angstrom and lambda 2 is 10,000 angstrom. At what minimum distance from common central bright fringe on a screen 2 meter from the slits, capital D is 2 meter from the slits, will a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe of the other interference pattern? Suppose हम लोग लैम्डा 1 बोल देते हैं 12,000 आंगस्ट्रम को और लैम्डा 2 बोल देते हैं 10,000 आंगस्ट्रम वेवलेंथ को। तो कहा गया है कि एक वेवलेंथ का ब्राइट दूसरे वेवलेंथ के किसी ब्राइट के साथ सेम पॉइंट ऑफ द स्क्रीन पर ओवरलैप करता है। तो मान लेते हैं कि इस वेवलेंथ का nth ब्राइट इस वेवलेंथ के mth ब्राइट के साथ क्वाइंसाइड करता है, तो ND लैम्डा 1/d इज इक्वल टू MD लैम्डा 2/d, d and d cancels out. So lambda 1 by lambda 2 is what? M upon n. Lambda 1 upon lambda 2 is M upon n, and lambda 1 is what? 12,000 angstrom by 10,000 angstrom. So this will be 6/5। इसका मतलब m is 6 and n is 5 मीन्स what? हम लोगों ने माना था कि लैम्डा 2 का mth, इसका मतलब कि इसका mth फ्रिंज, लैम्डा 2 मीन्स इस वाले वेवलेंथ का mth मीन्स सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज इसके 5th ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप करता है, दोनों एक ही जगह बनते हैं। तो वो कितने डिस्टेंस पर बनेंगे सेंट्रल मैक्सिमा से, कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन पर ऐसा होगा कि एक का 6ठा ब्राइट दूसरे के 5वें ब्राइट के साथ ओवरलैप कर जाएगा, वो y निकालना है। तो y क्या हो जाएगा? m मतलब 6, d इज गिवन टू बी 2 मीटर, nd और mth किसका था? mth था लैम्डा 2 का, तो 10,000 आंगस्ट्रम का मतलब हो गया 10 to the power -10 मीटर, md लैम्डा बाई d इज 2 मिलीमीटर का मतलब 10 to the power -3, 2 and 2 कैंसिल्स आउट।
और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 -3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर, मीन 6 मिलीमीटर। तो स्क्रीन के ऊपर में सेंट्रल ब्राइट से 6 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर एक वेवलेंथ का 12,000 एंगस्ट्रॉम वाले वेवलेंथ का nth मीन्स 5th ब्राइट 10,000 वाले के 6th ब्राइट के साथ ओवरलैप कर जाएगा, एंड दैट पॉइंट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। This question was asked in AIMS 2013. This is a very simple question based on the concepts of Young's double slit experiment. In Young's double slit experiment, the spacing between the slits is 0.3 millimeter, means D is 0.3 millimeter, and the screen is placed at a distance of 1.5 meter. Capital D is 1.5 meter. The second bright fringe is formed at 6 millimeter from the central fringe. स्क्रीन के ऊपर में सेंट्रल फ्रिंज से 6 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर, ये y दिया हुआ है। सो सेकंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम इज 6 मिलीमीटर। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा से? 2d लैम्डा बाई डी इज 6 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा दैट इंप्लाइज लैम्डा इज 6 मिलीमीटर का मतलब 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 एंड डी 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5 2 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? अगर आप इसके डेसिमल के ज़ीरो को आप नीचे ले लें तो ये दोनों मिलकर के इसको कट कर देगा और एक 10 टू दी पावर -1 ऊपर चला जाएगा। तो ये 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा, और ये 600 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर हो जाएगा, मतलब 600 नैनोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज किया गया है उस लाइट का वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2011. In an interference, the intensity of two interfering waves are I and 4I. So I1 is given to be equal to I and I2 is 4I respectively. They produce intensity at 2 points A and B. स्क्रीन के 2 पॉइंट्स पर, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंट्स पर A पॉइंट पर दोनों वेव, मतलब स्लिट S1 और स्लिट S2, दोनों स्लिट से चलने वाले वेव, इन दोनों में से एक पॉइंट पर पॉइंट A पर π/2 के फेज डिफरेंस के साथ सुपर इम्पोज करते हैं और दूसरे पॉइंट पर पाई के फेज डिफरेंस के साथ सुपर इम्पोज करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स पर जो इंटेंसिटीज प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो क्या होगा? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, where phi is the phase difference between two waves at given point of screen. तो पहले केस में पॉइंट A पर की रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? पॉइंट A पर π/2 के फेज डिफरेंस के साथ दोनों वेव्स एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर रहे हैं। I1 इज I, I2 इज 4I, I प्लस 4I, 5I प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू √4I स्क्वेयर, तो 2I, तो 2 2 ज़ा 4I cos phi is π/2, but cos 90 is 0, so this will be 5I, and intensity at point B will be what? 5I plus
ये हो जाएगा 4i 5i प्लस 4i cos पाई, cos पाई इज -1, तो 5i माइनस 4i मीन्स i। तो दोनों पॉइंट ए पर के रिजल्टेंट इंटेंसिटी और पॉइंट बी पर के रिजल्टेंट इंटेंसिटीज का डिफरेंस पूछा गया है। मतलब पूछा क्या गया है, पूछा गया है आई ए माइनस आई बी, सो 5i माइनस आई, दिस विल बी 4i, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 4i। ये क्वेश्चन पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये नीट 2017 में पूछा गया है। टू पोलरॉइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक पोलरॉइड का एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, जिस एक्सिस के अलोंग वो पोलराइज करेगा लाइट को, अनपोलराइज लाइट को, और दूसरे पोलरॉइड का एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। ऐसे इसका अगर y एक्सिस के लॉन्ग है तो इसका x एक्सिस के लॉन्ग है, ऐसा है। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट इंटेंसिटी का एक अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी है I नॉट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये P1 पर इंसिडेंट होता है, P1 पर। आप याद करें, मैंने बताया था कि अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलरॉइड से गुजरता है तो वो लीनियरली पोलराइज्ड हो जाता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी हो जाती है कितनी, I नॉट। ये इस एक्सिस के लॉन्ग पोलराइज कर गया और इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I नॉट, आधी हो जाती है इंटेंसिटी। और ए थर्ड पोलरॉइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन। अब यहां पर बीच में एक P3 पोलरॉइड को भी रख दिया गया और P2 ऑलरेडी यहां पर था, और P2 और P1 का एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे से 90 डिग्री पर है और इससे 45 डिग्री पर इसका है। तो अगर आप लॉ ऑफ मालूस लगाएंगे तो यहां की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहां की इंटेंसिटी हो जाएगी I डैश इज इक्वल टू वॉट, यहां की इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वेयर 45 डिग्री मालूस लॉ से। तो ये हो जाएगा I नॉट बाई 2। और अब ये जो पोलरॉइड है वो इससे 90 पर है और ये ऑलरेडी इससे 45 पर है, तो इसके एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन से इसका एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन फिर 45 पर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, उसके बाहर जो लाइट निकलेगा, यहां की लाइट की इंटेंसिटी हो गई I नॉट बाई 2, और इसके बाहर, सॉरी यहां I नॉट था तो यहां हो जाएगा I नॉट बाई 2, तो यहां हो जाएगा I नॉट बाई 4, और इसके बाहर जो P2 के बाहर निकलेगा उसका फाइनल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I नॉट बाई 4 कॉस स्क्वेयर 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा I नॉट बाई 8। अनपोलराइज्ड का जितना था, इस पोलरॉइड से निकलने के बाद इंटेंसिटी इसकी आधी हो जाएगी, I नॉट की आधी हो जाएगी, I नॉट बाई 2। इसका एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन इसके डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन से 45 डिग्री पर है, तो मालूस लॉ लगा लिया, यहां पर I नॉट बाई 4 हो गया। फिर अब इससे 45 डिग्री पर इसका है, अगेन मालूस लॉ लगा लिया। सो फाइनल इंटेंसिटी जो कि पोलरॉइड P2 से लाइट बाहर निकलेगा उसकी फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगी I नॉट बाई 8, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज I नॉट बाई 8। तो हम लोगों ने पूरे वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित जो पिछले कई वर्षों में डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को मैं बनाया। आप कुछ और क्वेश्चन खुद से बना लें और थोड़ी रिगरस प्रैक्टिस कर लें। मेरा भरोसा है कि आप अपने नीट के इम्तिहान में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को जो वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित पूछे जाएंगे उसको बना पाने में अपने आप को आप सक्षम पाएंगे। धन्यवाद।